हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। जैसे कि फ्रेंड्स आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को सुचारू रूप से आगे जारी रखते हुए अपन आज स्टार्ट करते हैं 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 5% कम मूल्य पर 180 में बेचा जाता तो 10% का लाभ प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक हीटर का क्रय मूल्य यानी कि परचेजिंग पावर यानी परचेजिंग कॉस्ट यानी कि सीपी ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करेंगे यानी कि 100 रुपए की वस्तु एक 12% लाभ यानी कि 112 में बेच दी। फिर 5% कम मूल्य पर खरीदता यानी कि 5% कम मूल्य पर यानी कि ये हो गई 100 से 95। तब लाभ कितना होता 10%। तो 95 का 110/100, 10 से 10, 5 दूनी 10, इसे काट लेंगे 5 एकम 5 और 5 नाम 45। फिर 19 को 11 से गुना करेंगे तो 19 एकम 19 और 19 से एकम 19 रेख 20 भाग 2, 2 एकम 2 और 0 में भाग नहीं जाएगा, 2 चौके 8.5 यानी कि बाद की वैल्यू ये है और पहले ये है। तो ये बोल रहा है कि वैसे तो 180 कम और वैसे देखो इन दोनों का कंपेयर कर लेंगे यानी कि 100 यहाँ लिख लेते हैं 112 104.5, यहाँ 0.0 लगा देंगे, फिर घटा लेंगे, ये आ गए 5। फिर इसके पास बचे 11 यानी कि 1, इसके पास लेगा 11 तो 7 यानी कि 0.75 की वैल्यू क्या क्या दे रखा है 180। अब देखिए यहाँ काट लेते हैं तो 180/0.75 और अपने को ज्ञात करनी है किसकी वैल्यू 100 की इंटू 100। 25 थी 75, 25 चौक 100 और फिर इससे काट देंगे 3 6 18 और 6 चौक 24 यानी कि 240 और ये एक बाद पॉइंट था इसकी लग जाएगी 0। तो कितने आगे 2400 इज राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पहले भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, इस शिफ्ट में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मापों के मध्य की गणना पर 50 सेमी माप प्राप्त हुआ, लेकिन यह पाया गया कि एक माप को 65 सेमी के बजाय 46 सेमी दर्ज कर लिया गया तथा सही माध्य बताइए। अब देखो आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, देखो डायरेक्ट यहां से उठाओ यानी कि लेना कितना था आपने को 61 और ले लिया कितना 46। तो कितना कम ले लिया 11 में से 5 6 गए 5 और 1 यानी कि 15 कम ले लिया। यानी कि 15 मापों में 15 कम ले लिया तो 15 मापों में 15 कम ले लिया तो 1 में इसका भाग देंगे तो 1 यानी कि हर में एक एक की वृद्धि होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर यही आ गया। आप पहले इनको गुना करोगे फिर इनका टोटल निकलेगा, फिर उसमें ये ऐड करके फिर 15 भाग देंगे तो ये गलत है, इससे आप टाइम खराब करोगे। तो डायरेक्ट इसी का डिफरेंस निकाल के यानी कि कम लिखेगा कम, वर्दी आएगी तो वर्दी, डायरेक्ट इन मापों का भाग देके एवरेज निकाल के, ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। और फिर आप जो भी कम आए तो इसमें ऐड कर दो, अधिक आए तो इसमें घटा दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित व्यंजक का माप ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है, एक समीकरण का क्वेश्चन है। आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले अपन ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। देखो ऊपर वाले को हल करेंगे यानी कि पहले कर लेते हैं ऑफ को, ऑफ बोले तो मल्टीपल यानी कि 3/4 इंटू ये क्या दे रखा है 5 एकम 5, 5 और 3 8/5। फिर क्या दे दिया माइनस और ये हो गया 5 + 2, यह आ गया 5 और 2 यानी कि ये माइनस का है तो माइनस के 5 हो गए, प्लस का 2 तो माइनस के 3। तो इसको काट लेते हैं पहले, 4 दूनी 8 और ये आ गए 6/5 यानी कि 6/5 - 3। अब इसका लघुत्तम आ गया 5 तो 6 माइनस यानी 5 थी, इसके नीचे 1 आ गया तो 5 थी 15/5। तो इसमें से यानी कि 15 में से 6 गए तो माइनस के 9/5। तो ऊपर क्या आ गया -9/5। अब नीचे कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है 6 दूनी 12, पहले गुना करेंगे हल, 6 दूनी 12 और 24 में से 12 गए तो क्या है 9/5, ये माइनस के बटे क्या आ गया 12 और अपने यहाँ भाग दे रखा है तो इसको ये ऐसे कर देंगे 1/4
4, 1/4 आ गया जो कि यहाँ है। अब देखो काट लेंगे, देखो ये हो गया क्या, ये इस 5 को नीचे ले जाओ, क्या आ गए, यानी कि 9 यानी कि ये भाग में है, यानी कि 9 में भी इसका भाग जाएगा, 12 में भी, तो क्यों ना इसको नीचे ही ले जाओ 60। तो 3 3 9 और 3 चौक 3 दूनी 6, और ये गुना में कितना है 1/4, 1/4 20 से गुना होगा तो 20 चौक 80, और ये क्या है माइनस के, तो 3/80, और ये क्या है माइनस का, और यही अपना राइट आंसर है। आप पहले बोर्ड मास के रूल से हल करें, पहले ऑफ, फिर ब्रैकेट, फिर यानी कि भाग, फिर गुना, फिर माइनस, फिर प्लस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या 5 7 9 12 13 टी 20 का औसत टी है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया, देखो यानी कि अपन को इनको जोड़ना है और इसका औसत क्या दे दिया टी। अब इनको जोड़ लेते हैं, देखो 20 और 13 33, और 12 और 9 21, और 7 और 5 12, कितने आ गए, यानी कि 5 और 1 6, और 5 और 1 6, ये भी 6 आ गए, प्लस एक क्या दे रखा है टी, सॉरी ये टी आ गया बराबर। अब देखो टी दे रखा है औसत, तो टोटल संख्या 3 3 6 और 1 7, तो इधर आ गया कितने 7 टी आ गए। टी इधर चला जाएगा तो 6 टी की वैल्यू कितनी आ गई 66, 1 टी की वैल्यू 6 का भाग चला जाएगा, कितने आ गए 11, और टी का ही मान पूछा है, यही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से समीकरण का। देखो ये 3/4 भाग 3/4 ऑफ 3/4 इंटू 4/3 प्लस 5/2 भाग 2/5 ऑफ 5/4 माइनस, फिर ब्रैकेट में 2/3 माइनस 2/3 ऑफ 5/6। पहले देखो इसको हल कर लेते हैं इधर को, यानी कि इसको हल करेंगे, यानी कि ऑफ यानी कि गुना, गुना यानी कि 2 एकम 2 2 3 6, ये क्या आ गए 5/9, 5/9 यानी कि 2/3 माइनस 5/9, लघुत्तम क्या आ गया 9, 9 आ गया, तो 3 3 9 यानी 3 बार गया, और 3 दूनी 6 माइनस 5, तो कितने आ गए 1/9, इसका मान आ गया क्या 1/9। अब फिर है, फिर ऑफ कॉल कर लेंगे, ऑफ कॉल कर लेते हैं। देखो पहले यानी कि ब्रैकेट में है तो इसको इतने को हल कर लेते हैं एक बार, 2/5 ऑफ यानी मल्टीपल 5/4, फिर माइनस, यानी कि ये पहले अंदर का प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस 1/9। अब देखो पहले कर लेते हैं ऑफ को, तो ऑफ को 2 से 2 बार, 5 से 5 बार, यानी कि 1/2, और फिर आ गया भाग, यानी कि इतने का क्या आ गया अपने पास 1/2, तो फिर आगे दे रखा है 5/2, फिर भाग है, इसको कर लेंगे गुना, ऊपर 2 हो जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, फिर आगे दे रखा है 1/9 दे ही रखा है, तो 5 माइनस 1/9 यहाँ तक हो गया। अब इधर वाला हल कर लेते हैं, देखो पहले ऑफ हल कर लेंगे, यानी कि 3 3 9 और 3 चौक 4 चौक 16, 3 3 9 4 चौक 16, तो 3/4, फिर भाग है, तो ये 16 तो ऊपर चले जाएंगे, 9 नीचे आ जाएंगे, इंटू 16/9, और ये देखो 4/3, ये भी गुणा में है 4/3। अब काट लेते हैं, देखो 4 चौक 16, और 3 से ये 3 गए, तो 16/9, तो ये आ गए 16/9, फिर क्या है प्लस, ये कर लिया मैं प्लस, फिर देखो 5 दे रखा है, फिर माइनस 9 दे रखा है। अब इनका लघुत्तम क्या आ गया 9, तो 9 लघुत्तम ले लेते हैं, फिर 16 के 16 आ गए, फिर ये हो जाएंगे बटे में इसको 1 मान लो, तो 1 9 बार गया, तो 9 से प्लस 45, और ये 1 बार गया, यानी कि 1 का 1 आ गया, तो इसमें से 1 हटाएंगे तो 15, और ये आ गए 60,
60 आ गए, यानी कि ये एक इसमें से घटा दो तो ये बच गए 15, 15 प्लस 45 यानी कि 60/9। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो क्या आ गया अपने पास 20/3 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 8800 रुपये में बेची गई वस्तु जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्रय मूल्य का यानी कि बेची गई यानी कि SP बराबर है CP का 5/7। अब देखो यानी कि ये वज्र गुणन होगा तो 7 इसके मल्टीपल में आएगा, और जब रेशो निकालना होगा तो आपस में यानी कि ये इसका इधर चल जाएगा, इसका इधर चले जाएगा, तो SP का कितना हो गया 5 और इसका हो गया 7। अब देखो सेलिंग प्राइस तो हो रही है 5 और अपनी कॉस्ट लागत थी यानी कि क्रय मूल्य था 7, तो 2 का लॉस हो रहा है ना, 2 का लॉस ही तो हो रहा है। अब देखो कितने पे हो रहा है 7 पे, हमेशा अपन निकालते हैं क्रय मूल्य पे, तो 2/7। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। देखो 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7, तो 2 की क्या आ गई 28 सही 4/7। देखो वैसे ही आप याद रखो 1/6 16 सही 2/3, 1/7 की याद आएगी, 1/8 की याद रखो 12.5%, 1/9 की 11 सही 1/9। ऐसे आप याद रखो फ्रैक्शन वैल्यू, जिससे तुरंत क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि इसको देखना ही नहीं पड़ता। यानी कि 2 का अंतर आ रहा है और कितने पे 7 पे, तो 2/7 डायरेक्ट आंसर करते 28 सही 4/7। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है और उनके लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM तथा महत्तम समापवर्त्य HCF क्रम से 1729 व 7 हैं। उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं अपन योग, यानी कि संख्या जब भी देखो एक कॉन्सेप्ट है आपको बता देता हूँ। देखो संख्या कैसे बनती है, देखो एक तो रेशियो होता है यानी कि 3:4। अब इनका क्या हो गया, यानी कि HCF सपोज मानो अपने पास 5 है, तो संख्याओं का योग क्या हो गया, यानी कि अनुपात से डायरेक्ट गुना होगा HCF, यानी कि 5 3 15 और 5 चौक 20। अब देखो अब ये योग पूछे तो ये देखो 7 से जो 7 हो गया और 7 को 5 से गुना करेंगे 35। अब इन दोनों का योग भी 35 आ रहा है। उसी प्रकार ये दे रखा है अंतर, अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1, तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5। उसी प्रकार से ये दे रखा है, तो इससे क्या हो गया, ये क्या हो गया, यानी कि इसको A माना और इसको B माना, तो क्या हो गया H कोष्टक A माइनस B, यही तो हुआ 5, यही तो हुआ, यानी कि 20 में से यानी कि 15 गए तो 5 ही आए ना। उसी प्रकार ये दे रखा है, देखो H x माइनस वाई, इसका मान क्या दे रखा है 42। अब देखो H का मान दे रखा है अपने पास 7, 7 से काटेंगे 7 6 गए 42। अब रियल में जो रेशियो था उन दोनों का अंतर 6 है। अब देखो और निकाल लेते हैं। अब देखो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो गया उनका HXY, यानी कि तीनों का गुणन, तो कितना है 1729। अब इसमें अपन भाग दे देंगे किसका 7 का, तो अपने पास इन दोनों का यानी कि रेशियो का गुणन आ जाएगा और रेशियो का अंतर ये दे रखा है। अब देखो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 बचे कितने 3, 7 चौक 28 बचे 4, 7 7 49। अब देखो ये आ गया क्या 247, इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का अंतर ये दे रखा है। अब ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जो उनका अंतर तो क्या हो 6 और उनका गुणन हो 247। अब देखो यानी कि 7 किस में आ सकता है, देखो एक तो 7 × 1, एक आता है 7 सॉरी 9 × 3। अब देख लो 9 × 3 आ गया, तो 3 9 से तो 27 ही हुआ, तो 19 × 13, दो फैक्टर बने 19 × 13, 19 × 13। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6। ये डायरेक्ट करने की ट्रिक है, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को हल करेंगे उतने ही यानी कि डायरेक्ट ट्रिक्स आपके माइंड में खुद से आ जाएंगी। 9 × 19 × 13, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 247 और इनका अंतर 6 आ रहा है। अब पूछ रहा है इनका योग, अब 13 × यानी कि 19 को जोड़ लेंगे, 9 और 3 12,
और 2 और 1 3। अपने को पूछा क्या है, योग, और इसको गुना कर देंगे। देखो इसको गुना करेंगे तब किससे, यानी कि 7 से गुना कर देंगे। योग पूछा है यानी कि एचसीएफ से तो गुना करेंगे ही। तो 7 दूनी 14, 7 × 21 और 1 22, 224। आप चाहो तो ऐसे भी हल कर सकते हो, और चाहे समीकरण बना के अपन ऐसे कर लेंगे। x बराबर यानी कि आ गया 247 बटे y आ गया, x का मान। अब इसमें रख लेंगे x माइनस y दे रखा है कितना 6। अब x का मान यहाँ रख लेंगे 247 बटे y, ये आ गया माइनस y बराबर 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा तब 247 माइनस वाई स्क्वायर, और ये इधर जाके हो जाएगा 6y। अब ये बन गया समीकरण। अब फिर ये इसके भी 2 टुकड़े होंगे, तब 13 × 19 ही निकलेगा। आप इस समीकरण से भी निकाल सकते हो, उत्तर यही आएंगे 13 × 19, और इनका अंतर भी 6 ही आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी को एक रिसाव है जिसमें यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट में 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तब इसे खाली करने में 10 घंटे लगते हैं। तो टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। अपने को टंकी की धारिता किस में ज्ञात करनी है, लीटर में। देखो करते हैं, यानी कि टंकी के रिसाव में, यानी कि एक तो भरने वाला एक खाली करने वाला, दोनों काम करें तो देखो एक तो हो गया x और प्लस एक, यानी कि माइनस आ जाएगा, यानी कि इन दोनों में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो एक भरता जाएगा एक खाली करता जाएगा। तब तो करते हैं 6 में, और दूसरा खाली करने वाला ही है तो माइनस वाई, ये खाली करना ही वाला ही है तो इसको माइनस कर देंगे कितने में 10 में, और इनका लघुत्तम कितना आ रहा है 60। देखो 60, तो ये कितने में गया, यानी कि 10 6 गए 60, 6 दाए 60, और ये कितने में 6 में। अब देखो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी 10, और इसके माइनस वाले की 6, तो x की कितनी आ गई बनने वाले की 4 ही आई ना। अब देखो ये बोल रहा है कि टंकी की धारिता, यानी कि इसको भरने में, यानी कि लीटर कितने लीटर भरेगा, तो टोटल कितना है 60, यानी कि हॉर्स में है ये, पहले तो इसे मिनट में चेंज कर लेंगे 60। अब देखो अब इसमें भाग देंगे किसका 4 का, और देखो यानी कि प्रति मिनट कितना भर रहा है 10 लीटर, 10 लीटर तो भर रखा है। अब 10 का इसको गुना कर लेंगे, अब काट लेंगे, यानी कि 4 से 15 बार गया, यानी कि 15 चौक 60, और 15 6 गए 90, 90 1 0 ये त्यार लेंगे 1 0 ये उतार लेंगे, कितने आगे 9000 लीटर अपना राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 मीटर और 14 मीटर लंबी 2 रस्सियों की माप, यानी कि रस्सियां समान लंबाई के टुकड़ों में काटी जाती हैं। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभावना लंबाई कितनी होगी, ये देखते हैं। देखो अधिकतम, कम से कम, ये HCF तथा LCM के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अधिकतम आ गया तो HCF का हो गया, कम से कम होता तो LCM का होता। देखो 8 और 14, 8 ले लिया और 14 ले लिया। अब इनका अधिक से अधिक, यानी कि अधिकतम, यानी कि HCF किसे कहते हैं कि दोनों के फैक्टर में कॉमन हो। अब इसको देख लेते हैं, यानी कि 2 × 4, और इसके क्या आ गए 2 × 7, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो अधिकतम यही आ गई 2 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, वहीं वापस में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर की होती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल का सूत्र होता है, देखो 2xy बटे x + y। ये अपने नोट्स में एडिशनल ऐड कर ले। देखो अब लिखेंगे 2 × 60 × 40 बटे, यानी कि 60 और प्लस 40 100, 2 से 2 काट देंगे 1 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, आ गई औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर। और ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके यानी कि जब 40 और 60 आ जाए ना, तो डायरेक्ट 48 ही लगा दो
राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई धनराशि का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए के बीच का अंतर 225 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ये अपने को कन्फ्यूजन के लिए एग्जामिनर दिया गया है। यानी कि देखो 2 वर्ष का मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, और डायरेक्ट हमेशा 2 वर्ष का पूछेगा तो ये इसकी एक ही ट्रिक याद रखो, 2r.r²। 2r.r²। देखो साधारण में डायरेक्ट होता ही है 2r, यानी कि रेट इनटू समय गुना हो जाता है, तो 2r यानी कि 30 आ गई साधारण ब्याज की। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज की देख लें, 2r यानी कि 15 दूनी 30 पॉइंट r², 225। अब देखो जब 3 है, 3 यहाँ 3 हो तो 1 आगे ऐड हो जाएगा तो 32.25। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में कितना आ रहा है 30, और इसमें कितना आ रहा है 32.25, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 2.25, जबकि अपने को इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है 225। अब देखो काट लेते हैं इसको, अपन 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 225 बटे 2.25, ये दो कटेंगे तो 2 जीरो लगेंगे इंटू 100। अब देखो काट लेते हैं, ये कट गया एक बार, ये 2 जीरो आ गई और इसकी भी 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, कितने आ गए 10,000 अपना प्रिंसिपल आ गया, यानी कि मूलधन आ गया। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित जमा राशि पर यानी कि 3.5 वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज 210 प्राप्त होता है, उसी जमा राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। यानी कि ये डायरेक्ट दे दिया, यानी कि 3.5% पे कितना 210, तो ये दोनों का अंतर क्या आ गया, एक तो 3%, 3.5 पे निकालेंगे, फिर 4 पे, तो दोनों का डायरेक्ट निकालेंगे 210 बटे 3.5। पूछ क्या रहा है 1.5 की वैल्यू, दोनों का अंतर क्या आ गया, 4 में से 3.5 घटाएंगे तो 0.5, काट लेते हैं। देखो पॉइंट से तो पॉइंट गया, 5 एकम 5, 5 संते 35, 7 के काटेंगे 7 तियां 21, और 30 ही अपना राइट आंसर दे रखा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी स्पीड बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल ने 9,300 की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी। उसने पहले भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर और दूसरे भाग को 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्जित किया। उसने 4 साल बाद ब्याज के रूप में 2400 रुपये अर्जित किए। 5% यानी कि 5% की ब्याज की दर पर उधार दी गई धनराशि तथा 8% की ब्याज की दर पर उधार दी गई धनराशि का अनुपात यानी कि बताना है अपन को। देखो करते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं, यानी कि इनका वो निकालते हैं कि ब्याज, यानी कि पहले आ गया कोई, यानी कि अपन को, यानी कि इसको 2 भागों में टुकड़े करा रहा है तो अपन को पता नहीं, तो पहले मान लेते हैं x के कितने पे 5% पे, और इंटू समय समान दे रखा है 4, अब बटे आगे 100। अब देखो फिर इसको यानी कि दोनों को ऐड करके फिर 2400 दे रखा है, तो दूसरा आगे 9,300 माइनस x, और इसका क्या रेट दे रखा है 8%, समय समान है 4 बटे 100। अब इन दोनों से अपन को ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है 2400 प्राप्त हो रहा है ना। अब देखो इनको बराबर, यानी कि पहले काट लेते हैं, 4 से 4 गए और ये 4 छिगे 24। ये डायरेक्ट करने का तरीका है, जब बीच में प्लस हो और बराबर में संख्या हो तो दोनों में बराबर काट के फिर नेक्स्ट में काटेंगे। देखो ये दोनों के 100 कॉमन है तो ये तो यहाँ गुना हो जाएंगे 600 से, तो अपन आगे कर लेते हैं। देखो 5x प्लस 8 बच गया, 8 को करेंगे 9300 से गुना, यानी कि 1 0 2 0, फिर 8 3 24 बचे 2, और 8 नाम 72 2 74, 74 आगे 74,400 माइनस 8x बराबर कितने आगे 60,000 आ गए इधर। अब देखो 8 में से 5 गए माइनस 3x, अब 74,000 में से कितने घटेंगे, ये 74,000 इधर जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे, और 60,000 घटेंगे तो 14,400 आई, माइनस से माइनस कट गया,
3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 है ना, फिर 3 अंटे 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4800। यानी कि पहले भाग था अपने पास 4800 और दूसरा भाग यानी कि x की वैल्यू आ गई 4800, दूसरा भाग निकालने के 9300 माइनस 4800 कितने आ गए, ये आ गए 0 0, 13 में से 8 गए 5 और ये 4, यानी कि 4800 अनुपात 4500। इन्हीं का दोनों का रेशो पूछा है, तो 1 2 1 2, फिर 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इन दोनों का रेशो पूछा है जो कि 16 अनुपात 15 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के का सूची मूल्य 15,000 रुपये है। एक व्यापारी ने इसे खरीदना चाहा और इसकी सूची मूल्य पर 2 छूट श्रृंखलाबद्ध, एक श्रृंखला 45 3 2 है तथा दूसरी श्रृंखला में 25 12 13 है। इनमें से श्रृंखला का चयन करना है तथा सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपए बचा सकता है। यानी कि इन दोनों का निकाल के, यानी कि क्रमागत छूट निकाल के फिर जो अंतर आएगा तो वो कितने रुपए बचा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है, बाकी है इजी लेकिन है कैलकुलेटिव। आप भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और देखो यानी कि मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे करते हैं। जगह क्रमागत के यानी कि प्लस माइनस इससे करेंगे a प्लस माइनस b, फिर प्लस माइनस a इंटू बी बटे 100। अब देखो इससे करते हैं, पहले इसकी निकाल लेते हैं। तो 45 और यानी कि ये छूट है तो दोनों माइनस के, तो माइनस 45 और 3, पहले दोनों की निकाल लें, 45 3 48 आ गए। फिर a इंटू बी, इसको गुना करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 100 का भाग लगेंगे 1 पॉइंट कितने 35, क्या गए माइनस माइनस इंटू प्लस, तो 1.35 इसमें से घटा देंगे तो कितने आ गए, ये 2 जीरो लग गई तो 5, 9 में से 3 गए 6 और 7 में से गए, इसके पास बच गए 7 में से गए 6, तो ये क्या आ गया 46.65। अब इसके साथ लेंगे ये, अब ये एक का काम करेगा ये बी का, तो ए इसमें ये जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 48.65, ये आ गए 48.65। और फिर a इंटू बी यानी कि ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना हो जाएगा तब क्या आएगा 2 पंजे 10, 2 छीके 12 और 1 13, 2 छीके 12 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, कितने आ गए 2 पे पॉइंट था और फिर 100 का भाग देंगे तो ये आ गए 0.9330। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो आ गया माइनस का और ये हो जाएगा फिर प्लस का, तो इसमें से घटा देते हैं। देखो 0.9330, अब घटाते थे, देखो 0, 10 में से 3 गए 7, फिर इसके पास बचे 9, 9 में से 3 गए 6, फिर इसके पास बचे कितने, सॉरी इसके पास ये 5 था तो 1 इसको दे दिया 4, 1 बचा, सॉरी 1, और फिर 16 में से 9 गए 7, फिर इसके पास बच गए कितने, ये बच गए कितने, इसके पास बच गए 47, तो अपने पास आ गए 47.7170। ये तो आ गई अपने इस पहले की। इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे दूसरे की निकालने के लिए देखो पहले तो इन दोनों का योग यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे, -25 -12, दोनों का योग क्या हो गया 25 और 2 27, 37 आ गया -37, और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तब आ गए 300, तो 300 या 300 का भाग लगेगा तो 3, तो प्लस हो गया 3, तो इसको 3 को घटा देंगे तब 34। अब 34 एक का काम करेगा, इसके साथ 13 ले लेते हैं, तो 13 और ऐड कर देंगे, 13 ऐड कर देंगे तब क्या हो गया 7 4 47, और फिर a इंटू बी 13 को 34 से गुना करेंगे, तो 13 को 34 से गुना करेंगे 13 चौक 52 और 13 3 39, 39 से 5 44, ये क्या आ गए यानी कि 442, फिर 100 का भाग लगेगा तो 4.42। अब देखो यह क्या आ गया 47, इसमें से घटा देंगे क्या 4.42, तो इसमें से यानी कि यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे,
तो इसमें से यानी कि 10 में से 2 गए तो 8, इसके पास बचे 9, 9 में से 4 गए 5, और इसके पास बच गए 6, 6 में से 4 गए 2, और इसके पास बच गए 4, यानी कि 42.58। एक का तो क्या आया 42.58, और दूसरी का क्या आया, यानी कि पहले निकाले थे उसके 47.7170। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि 47.7170, और दूसरा क्या दे रखा है 42.58। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये आ गए 7, 11 में से 8 के 3, और इसके पास बचे 6, 1, और फिर यानी कि 7 में से 4 गए 5, 7 में से 2 गए 5। अब देखो कितने आ गए, यानी कि इस छूट में और इस छूट में अंतर क्या आ गया 5.1370। अब देखो 15,000, यही यानी कि बचत आ गई दोनों छूटों से, इंटू 5.1370 बटे 100। अब देखो निकाल लेते हैं, हम निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो 1 2, और अब इसको 15 से गुना कर लेते हैं। देखो 15 संते 105, बचे 10, और फिर 15 × 3 = 45, और 10 = 55 का 5 हासिल पाई 5, फिर क्या बचा 15 एकम 15 और 5 20, 20 आ गया ना इसकी 0, फिर बचे 2, और 15 × 5 = 75, और 2 77, 75 और 2 77। अब देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी देखो यहाँ लग जाएगा, यानी कि इस 1 से तो 1 कट गया, फिर 2 है तो 2 के बाद ये पॉइंट लग गया, तो क्या आया 770.57। तो क्या दे रखा है ये देखो, लमसम यही दिया है 770.55, यानी कि 15 संते 105, सॉरी यहाँ 5 ही आएगा, सही है अपना राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन आप इसे करोगे तो प्रैक्टिस से आप कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हो, क्योंकि इनको डायरेक्ट ऐड कीजिए। जैसे अपन इसमें समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आप डायरेक्ट इनको ऐड करके और a इंटू बी की फिर 100 का भाग करके फिर इनका अंतर निकालेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आप बेस यानी कि इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं, लेकिन इनमें ना अंतर बहुत कम आया है। देखो इसमें 1 का, इसमें 2 का, फिर इसमें 1 का, इसलिए अपन को पूरा हल करना ही पड़ेगा इसका आंसर देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10 सेमी तथा 15 सेमी है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो वक्र पृष्ठ का गोले का क्या होता है, यानी कि बेलन का, और इधर हो गया गोले का, तो बेलन का क्या हो गया 2πr/h, और इसका क्या हो गया 4πr²। अब देखो इसकी क्या दे रखी है त्रिज्या 10, तो 2 इंटू पाई, क्योंकि पाई को पाई से पाई कट जाएगा, इंटू इसकी रेडियस 10, हाइट 15 बराबर। अब देखो 4 इंटू पाई और रेडियस 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब देखो काट लेते हैं, 2 से 2 बार, 5 दूनी 10, और इस 10 से ये दोनों कट गए, ये कट गए, पाई से पाई कट गई। अब देखो इसके पास बचे कितने 15 अनुपात 5, इसको भी कर दें 5 एकम 5, 5 × 15, 3:1। तो बेलन का तथा गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया 3:1, जो कि बी में दे रखा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही अपना राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत यानी कि चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि न हो। देखो पहले कितने था 100 था, तो 33% बढ़ गई, कितने हो गए 133। अब ये बोल रहा है कि यानी कि परिवार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसमें कितनी कमी करें, तो 33 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन अब किस पे 133 पे, तो बटा क्या आएगा 133 इंटू 100, काट लीजिए, टोटल आंसर ये आएगा 24.8 इज राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम का 2/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का 4/5 हिस्सा 8 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। शेष काम को सी अकेला 6 दिन में पूरा करता है। सी उसी काम को का 75 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि सी उसी काम का यानी कि 75% हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैं अभी जो पिछले पेपर में आई थी उसमें भी करवाया था, यानी कि 2/3 हिस्सा 10 दिन में, तो एक हिस्सा यानी कि इससे तो गुना हो जाएगा, इससे भाग चला जाएगा, तो 30 में 2 का भाग गया तो 1 की आ गई कितने दिनों की? 15 की। बी की क्या आ गई? 5 से गुना हो गया, 5 अंटे 40 और 4 का भाग गया तो 10 आ गया। इन दोनों का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30। अब देखो यानी कि वे साथ मिलकर 5 दिन कार्य किए, तो दोनों की क्या आ रही है? 5 × 5 यानी कि 25 कार्य वो कर चुके, बचा कितना? 5। तो ये क्या किया? 6 दिन में पूरा किया, तो इसका यानी कि 6 दिन में पूरा किया, तो ये क्या आ गई? 6 का भाग देंगे तो 1 की, यानी कि ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब देखो अब ये बता रहा है कि सी अकेले उस कार्य का 75% हिस्सा यानी कि 30/75% यानी कि 3/4 यानी कि 75/100, 75 25 100 यानी कि 5/6 एफिशिएंसी से 6 ऊपर गुना हो जाएगा, 5 6 30 और 4 से कट जाएगा तो ये 9 आ गया, यानी कि 3 इसमें बच गए, 3 इसमें बच गए, तो 3 का क्यूब आ गया, यानी कि 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, तो तीनों को गुना करेंगे तो 27 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू और सोनू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:6 है। महीने के अंत में रामू और सोनू की क्रम से यानी कि 1500 तथा 1000 रुपये बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय याद कीजिए। देखो इनकम बराबर होते हैं एक तो सेविंग प्लस एक्सपेंसेज। अब देखो अपने पास दे रखा है इनकम और ये आ गया व्यय का और ये आ गया क्या? उनका बचत का। अब निकाल लेते हैं। देखो यानी कि आय दे रखी है 6x और 6x में से घटाएंगे क्या? इनकी बचत, यानी कि अपन इनकम में से इनकी क्या घटा देंगे? सेविंग, तो क्या आ जाएगी? उनके खर्चे, एक्सपेंसेस आ गए ना। उसी प्रकार इसको कर लेते हैं। देखो 6x रामू की आय है, तो इसमें से घटा देंगे क्या? 1500 और इसकी क्या है? 5x, इसमें से क्या घटा देंगे? 1000। फिर इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? 7/6। अब इनको वज्र गुणन कर लेंगे, 36x माइनस 15 6 90 20 बराबर 7 से कर लेंगे, 7 बजे 35x माइनस और फिर आगे 7000। फिर देखो 35 इधर आएगा तो x, 7 उधर जाएगा तो 2000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो रामू की आय कितनी हो गई? 12000 और इसकी सोनू की आय कितनी हो गई? 2 से गुना करेंगे 10,000। और अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? रामू की मासिक आय कितनी होगी? तो रामू की तो 12,000 आ गई और सोमू की हो गई कितनी? 10,000। और इन दोनों का अंतर पूछता तो क्या होता? यानी कि 2,000। और यदि अपने पास क्या पूछता? इनके खर्चे पूछता तो 1500 तो इसमें से कट जाते, तो 1500 इसमें से कट जाते तो 10,500 तो इसके खर्चे आ गए और इसके 9,000 इसके खर्चे आ गए। तो यही अपना ए ऑप्शन वाला राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये x अनुपात y दे रखा है 5:2। अब देखो इनमें रख देते हैं x की जगह x का मान, y की जगह y का मान। तो x का मान है 5, तो 8 से गुना करेंगे तो 5 अंटे 40 माइनस 9 को करेंगे 2 से, 9 दूनी 18 अनुपात 14 को करेंगे 5 से, 14 पंजे 70 माइनस 13 दूनी 26, घटा लो इनको।
यानी कि 18 घटाएंगे तो 10 में से 2 8 गए 2 और 3 में से 1 गया 2 अनुपात। और यहाँ देख लो, यानी कि ये आ गया 4, 10 में से 6 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 1:2। और यही आंसर सी में दे रखा है 1:2 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार 80 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल से चलना आरंभ होती है और प्रत्येक 2 घंटे पर वह 8 किलोमीटर पर हॉर्स की चाल बढ़ जाती है। यह 432 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे करो, ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक 2 घंटे में। तो देखो पहले क्या चली 80, फिर चली 80, इस बार तो 80 चलेगी, फिर बढ़ गई कितनी 8, तो ये क्या आ गई 88, फिर दूसरे 88 चली और फिर बढ़ाएंगे कितने 8, तो 8 दूनी 16, ये बढ़ गई 96। अब एक बार इनको ऐड करके देख लो, देखो कितनी चल रही है 132, तो 8 दूनी 16 और 16 और 6 22 हासिल 2 और ये आ गए 8 8 8 8, तो 8 चौक 32, 32 और 9 41, 41 और 2 43। तो देख लो 1 घंटा 2 3 4 5। तो ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गोलार्ध पात्रों की धारिता यानी कि 2.7 लीटर और 12.5 लीटर है। दोनों पात्रों की आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो गोलार्ध है तो देखो इनका ये दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो धारिता दे रखी है यानी कि 2.7 लीटर और 12.5 लीटर। तो इनमें क्या होता है, यानी कि गोलार्ध में क्या होता है, क्यूब ही तो होता है। जैसे यह आगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो हो जाएगा साइलेंट। अब ये क्यूब दे रखा है तो देखो ये किसका क्यूब है, यानी कि 2.7 और इधर आ गए 12.5 अनुपात से, यानी कि ये दे रखा है पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखो ये किसका है क्यूब 3 का और ये किसका है 5 का, तो राइट आंसर 3:5 दिखते हैं आ गया, क्योंकि इसे तो देखते ही तुरंत कर देना चाहिए था 3:5। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 8:7 है। यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में यानी कि में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 10 और 20 हो जाती है तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही देखो ऐसे करें, यानी कि ये इजी बता रहा हूँ, यानी कि ये आ गई फीमेल और ये आ गई मेल। देखो इसको मान लो तुरंत 800 और इसको मान लो क्या 700, यानी कि मेल आ गई 700। 10% की वृद्धि कर रहा है तो ये आ गई 110/100 प्लस, और ये क्या कर रहा है, यानी कि नए अनुपात, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि यहाँ अनुपात लगा दो 20% की वृद्धि। अब देखो काटने में भी मजा आएगा और तुरंत हल भी हो जाएगा। 2 से 2 0 1 2 और इधर भी 1 2 1 2 डायरेक्ट, यानी कि अनुपात में तो 100 से 100 भी कट जाते। अब देखो काट लेते हैं, 1 0 इधर है तो 1 0 इधर है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, इधर क्या बचा 11 दूनी 22, इधर क्या बचा 7 3 21। अब देखो कहाँ दे रखा है 22:21 फोर्थ में यानी कि डी में, और यही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या से 55 घटाने पर यह स्वयं की 80% रह जाती है। मूल संख्या का कितना 4/5% ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं, यानी कि कोई संख्या मान ली अपन ने x, अब उसमें से घटाना कितना है 55। अब यह है स्वयं की, यानी स्वयं क्या मानी x कि कितनी हो जाती है 80%। अब देखो निकाल लेते हैं, यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये इधर 5 से गुना हो जाएगा तो 5x माइनस 55 25, 55 25 2 27 बराबर ये 4x रह गया। अब देखो ये 4 इधर आएगा तो x बराबर 275। अब देखो ये आ गई अपने पास मूल संख्या। अब इसका पूछा है 4/5, तो 4/5 कर देंगे, 5 से काटेंगे
पचम 25, पचम 25। अब इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। तो क्या आया 220। 220 किस में दे रखा है, ए में, तो ए ही अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 50%, 30%, 20%, 3 क्रमागत छूटों के समतुल्य समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, देखो डायरेक्ट या तो ऐसे कर लो, 100 मान लिए इंटू 50% यानी कि बची 50/100 इंटू 30% बची 70/100 इंटू 20% अब बचे 80%/100 यानी कि 80/100। 1 2 1 2 1 2 1 2 और 10 से ये गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये कितने बार 2 चौके 8, कितने आ गए 7 चौक 28, 28% की छूट। तो देखो 28 के आ गए तो 100 में से घटा दो इसको 28 को, कितने आ गए 72। एक तो ये तरीका था और एक ये, तो यानी कि जिस पैटर्न से क्वेश्चन जल्दी हो उसको पहले निकालें। देखो एक अपन बताया था, देखो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी फिर प्लस माइनस ए बी बटे 100, इन दोनों को लेंगे 50 30 80 ए इंटू बी यानी कि 3 5 1500, 2 जीरो गए तो -15 गए, 15 घटेंगे तो 5 गए तो 75 और 10 गए 65, 65 आए ना, यानी कि 5 7 हाँ सही है 65। फिर इस यानी कि एक का काम करेगा, फिर बी आ गए 20, बी आ गए 20 तो 65 और 20 85, 85 और इंटू बी यानी कि 65 इंटू 20 बटे 100, तो क्या आया यानी कि 65 दूनी 130 बटे 100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो 13, 13 घटा देंगे इसमें से, 13 घटा देंगे तब क्या आया यानी कि 2 और ये आ गए 7, ऐसे डायरेक्ट 75 आ जाएंगे और इसमें से 28 आए ये छूट तो इसमें 100 में से घटा देंगे तो ये आ गए 72 और इसमें भी 72 आ गए छूट, तो दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें और इसे लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अपनी ये क्लास यूं ही सुचारू रूप से बनी रहे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।